बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में स्टारलिंक को जो आर्जी तौर पर एनओसी दिया गया है और उसके लाइसेंसिंग का प्रोसेस जारी है, जो काफ़ी अर्से से डिलेड था या पेंडिंग में था। तो हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ सज्जाद, जो आईटी की फील्ड से वाबस्ता हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं। और चूंकि ये सब्जेक्ट जो है वो फ्रीलांसर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और जो लोग आईटी की फील्ड से वाबस्ता हैं, तो हम एक लेमैन के तौर पर, आम आदमी की हैसियत से इनसे ये पूछते हैं कि ये लाइसेंस के इजरा से या स्टारलिंक के आने से और पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज शुरू करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और उनको क्या फ़ायदा होगा, और यहाँ जो पाकिस्तानी हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा। यानी अगर उनको लिंक जो मिलता है सेटेलाइट से, तो वो कौन सी चीज़ जो इससे पहले नहीं हो रही थी और इनके आने से होगी। जी आतिफ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो 2022 में स्टारलिंक ने अपनी एप्लीकेशन जो है एससीसीपी में जमा करवाई थी, और फाइनली आज 3 दिन पहले लाइसेंस एनओसी जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इससे पहली बात ये है कि अभी सिर्फ एनओसी जारी किया गया, ग्राउंड क्लियरेंसेज और बाकी लाइसेंसेज जो हैं वो इशू नहीं किए गए। अगर ये लाइसेंसेज इशू हो जाते हैं तो स्टारलिंक की जो ऑलरेडी लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स मौजूद हैं खला में, तो उनको यूज़ करते हुए वो पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब इससे ऑब्वियसली ये एक रेवोल्यूशन है जो कि हम ट्रेडिशनल नेटवर्क से सैटेलाइट नेटवर्क की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बट इसमें बात यह है कि स्टारलिंक जो प्रोवाइड करता है स्पीड, वो है 50 MB पर सेकेंड से 250 MB पर सेकेंड, जो कि अगर आप अर्बन एरियाज़ में देखें तो वो ये स्पीड ऑलरेडी अवेलेबल है। अर्बन एरियाज़ जो कि बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इस तरह के जो शहर हैं, यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर भी ज़्यादा है और वो ईज़िली इन प्लान्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टारलिंक की बात यह है कि जो इनके प्लान्स हैं जो स्टार्ट होंगे वो 35,000 रुपीज़ से लेकर 95,000 रुपीज़ पर मंथ के प्लान्स हैं। और स्टारलिंक का जो मॉडल है वो बेसिकली बेनिफिशियल सिर्फ उन इलाकों के लिए है जो कि रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पर कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर पोल्स इंस्टॉल करना, वायर पहुँचाना वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और उन रूरल एरियाज़ में अगर देखा जाए तो परचेजिंग पावर लोगों की कम है, और इसकी हार्डवेयर वन टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो 1,10,000 से लेकर 2,20,30,000 रुपये के दरमियान होगी। तो ये बिज़नेस मॉडल उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टारलिंक का पाकिस्तान में आने का बिज़नेस मतलब बेनिफिट क्या है उनको बिज़नेस यहाँ पर। तो अगर देखा जाए कि जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पर ऑलरेडी 250 MB से लेकर 250 MB पर सेकेंड की स्पीड जो है वो अवेलेबल है। जी नहीं, तो ये जो, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि एक आम आदमी जो है वो तो ये जो आप बता रहे हैं कि वन टाइम जो पेमेंट उसको करनी है इसके लिए, लाइसेंस के लिए, वो 1-1.5 लाख कम से कम होगा। जो और उसके हार्डवेयर बाद पर कॉस्ट है मंथ जी, हार्डवेयर कॉस्ट, और पर मंथ जो है वो 30,000 एटलीस्ट होगा। उसके एटलीस्ट बाद मिनिमम पैकेज है। मिनिमम पैकेज होगा, और वो यानी बढ़ता जाएगा, जाहिर है। तो ये तो कॉरपोरेट सेक्टर के या जो जी कंपनीज के लोग हैं वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं ना। बिल्कुल। तो या फिर ये कि कंसोर्शियम बना के नौजवान जो है जो मिल के करें, जी ग्रुप बना के शेयर्ड सिस्टम अगर शेयर मुतारिफ सिस्टम कराया हो, जाए तो फिर हो तो सकता उस सूरत में अच्छा आम एक तासुर अभी इस मोमेंट तक मेरा भी तासुर ये था कि ये जैसे ही आएगा तो जो नौजवान इससे वाबस्ता हैं, जो आईटी फील्ड की फील्ड से जो लोग वो हैं, लिंक्ड हैं, तो उनको फौरी तौर पर एक बूस्ट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यानी कोई ऐसी तब्दीली नहीं आने वाली बहुत बड़ी। है। देखिए अभी तक तो जो स्टारलिंक देखें, बाकी जितने भी कंपनीज हैं, लेट्स से नेटफ्लिक्स की अगर एग्जांपल लें तो वो जियो बेस्ड प्राइसिंग करते हैं। यानी नेटफ्लिक्स का जो पैकेज है पर मंथ वो यूएस के अंदर $15 पर मंथ पे अवेलेबल है, जो कि सेम पैकेज पाकिस्तानियों को 1,100 रुपये पर मंथ पे मिल जाता है, जो कि $3-4 बनते हैं। तो बात यह है कि अगर जियो लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग अगर स्टारलिंक करता है, जिसका अभी तक कोई ऑफिशियल अंदेशा नहीं है कि वो इस तरफ जाएंगे, क्योंकि सेटेलाइट की जो हार्डवेयर कॉस्टिंग है और बाकी सब, तो पाकिस्तान को वो किस तरह फ़ायदा देंगे और लोगों के लिए प्राइसिंग कम करेंगे, तो वो नज़र नहीं आ रहा। तो अगर जियो लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग होती है, पाकिस्तानियों के लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस मुतारिफ किए जाते हैं, क्योंकि अभी अगर हमारे जो मौजूदा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आपको 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ में अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड मिल जाती है। जो इवन जो हमने लगवाया वो 50 MB पर सेकेंड के हम 4,000 रुपये पर मंथ पे करते हैं। तो मैं बजाते खुद 35,000 रुपये क्यों दूंगा सेम 50 MB पर सेकेंड को रिसीव करने के लिए। अच्छा, तो इस मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने तौर पर चाहे तो वो क्या कर सकती है, यानी मतलब फैसिलिटेट करने के लिए,
या अगर स्टारलिंक जैसे आता है यहाँ पे तो उसकी जो यानी मार्केट में कंपटीटर्स उसके अगर आते हैं जी तो मतलब कंपटीटर्स हमें भी अपने जनरेट करने चाहिए। जी बिल्कुल करने चाहिए, बट मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अनफॉर्चुनेटली कि हम लो ऑर्बिट सेटेलाइट्स भेजें, जबकि इवन हमारी अपनी सेटेलाइट्स इक्का दुक्का मौजूद हैं स्पेस के अंदर। तो एक प्रॉपर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जिसके अंदर हम अपनी इंटरनेट के लिए सिर्फ सेटेलाइट्स भेजें, वो इतना जल्दी होता हुआ नज़र नहीं आता। अच्छा, इस वक्त आईटी की फील्ड से पाकिस्तान को मतलब जो जिसको कहते हैं यानी फॉरेन एक्सचेंज जो है अप्रॉक्सीमेट, एक तो ये कि कितने लोग इससे वाबस्ता हैं अप्रॉक्सीमेटली, और कितना रेवेन्यू इस वक्त जनरेट हो रहा है इस वक्त। और अगर हम ये कहें कि जी स्टारलिंक आ जाता है या कोई बड़ी तब्दीली आती है तो उसके नतीजे में कितना फ़ायदा होगा। देखिए, पाकिस्तान जो है थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर इकोनॉमी है जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से अपना निज़ाम चलाती है। और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा नंबर है, जो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट इट्स इन द एरिया ऑफ $20 बिलियन a ईयर, जो कि फॉरेन रेमिटेंसेस में। अब वो फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो फ्रीलांसिंग से हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से हैं, उनको क्लासीफाई किया जा सकता है, बट ये बात तय है कि थर्ड बिगेस्ट फ्रीलांसिंग नेशन पाकिस्तान है। तो ऑब्वियसली इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। और अगर स्टारलिंक पाकिस्तान में आता है और प्राइसिंग वही जो आम बंदा अफोर्ड कर सकता है, तो आप देखेंगे कि अर्बन माइग्रेशन, जो कि लोग गांव से मूव करते हैं शहर में बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए, वो भी कम हो जाएगी और लोग अपने रूरल एरियाज़ में रहते हुए अच्छी स्पीड इंटरनेट की एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं वही कहा कि एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है, बट अब से बात आ जाती है परचेजिंग पावर की। और रूरल एरियाज़ में जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है कि वो 35,000 से लेकर 90,000 रुपये पर मंथ सिर्फ इंटरनेट के लिए खर्च करें। अच्छा, मगर ये स्टारलिंक अगर आएगा तो यानी ये इस वक्त जो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है फैसिलिटी जी या उसके सिग्नल्स जैसे नहीं आते, तो ये रूरल एरियाज में भी जी अवेलेबल होगा। रूरल एरियाज़ में भी अवेलेबल होगा। और इसमें एक जो कौन है इसका, वो ये है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में जाकर बॉर्डर रीजन्स के अंदर मौजूद हैं, वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी सर्वेलेंस, क्योंकि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। वो बात है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस तरह इसको नेशनल सिक्योरिटी को देखती है नहीं स्टारलिंक तो की वो इस तो बात जाहिर है को। उन्होंने उसके फुल प्रूफ उसके मेजर्स तो लेंगे ना, जाहिर है, जी, क्योंकि गारंटीज होंगी, कुछ बाकी चीज़ें बट होंगी। ये बात है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा इस पे डिपेंडेंट हो जाता है स्टारलिंक के ऊपर, लेट्स से, हम्म। क्योंकि अब देखें जहाँ पर स्पीड पाकिस्तान में आ रही है बड़े शहरों में भी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो कंसिस्टेंसी का मसला आ जाता है। कभी हल्की सी इनकन्वीनियंस से बारिश हो जाए, सैलाब आ जाए, तो वो पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो बैठ जाता है। तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा स्टारलिंक के ऊपर शिफ्ट होता है, तो देखा जाए तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और नेगोशिएशंस में स्टारलिंक को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ जिस मुल्क से ये ओरिजिनेट करती है, यूएस से। तो ये बात भी है। अच्छा अच्छा, इसमें मतलब ये है कि हमारी जो गुफ्तगू है इसको हम वाइंड अप करते हैं। उसका थ्रस्ट ये है और बॉटम लाइन ये है कि स्टारलिंक हमारे लिए इफ़ेक्टिव और बेनिफिशियल उसी सूरत में होगा कि जब हम इसको, यानी जब वो अपने रेट्स मिनिमाइज जी करेंगे और उसको पाकिस्तानियों की अफोर्डेबिलिटी को सामने रखते हुए जी वो इसको करेंगे। अदरवाइज़ ये यानी उसका वो फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा जो कि बताया जा रहा है, ये बयान किया जा रहा है। जी ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे। चले, थैंक यू वेरी मच।